भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, आप जानते हैं हमारे दोस्तों, लॉजिकल रीजनिंग का ये दूसरा पार्ट है। कहें तार्किक तर्क शक्ति, ये बात करें तो आप इंग्लिश में ही लिखिएगा लॉजिकल रीजनिंग। ये हर एक एग्जाम में पूछता है और इसको लॉजिक मतलब आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, इसका यही है कि लॉजिक रीजनिंग मतलब आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अच्छा इसके बारे में आप समझ सकते हैं, वही आपका लॉजिकल रीजनिंग है। बात करें कि दोस्तों अनुमान लगाना, आप ये भी है कि इस सवाल में आप कितना अच्छा अनुमान लगा सकते हैं, और ये भी है दोस्तों कि आप अपने डेली लाइफ में बेसिस में आप देखेंगे को आप 100% जो घटित होती उसको भी सही मान करके इसमें चलेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और इसमें जो कथन दिया है उस कथन के अनुसार जो लॉजिकल रीजनिंग है दोस्तों, कहें तो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट 2 है, और ये जो कथन दिया है और इसको कितना बढ़िया आप अच्छा अनुमान लगा सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, उसी के आधार पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जो कथन दिया है वो आपके डेली बेसिस पे 100% सही मानकर भी चलेंगे कहीं न कहीं, और उसी पे आप अनुमान लगाएंगे तो आपका सवाल बन जाएगा। देखिए परीक्षा में कथन में क्या कह रहा है, देखिए, यदि तुम परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई तो मैं तुम्हारी पिकनिक को जिनाए रद्द कर दूंगा, एक पिता अपनी पुत्री को चेतावनी कर देता है। अनुत्तीर्ण मतलब दोस्तों फेल हो जाना, क्या हो जाना, फेल हो जाना। यानी एक पिता अपने पुत्री से कह रहा है अगर तुम परीक्षा में फेल हो गई तो जो बनाई गई योजना तुम्हारी पिकनिक का है मैं उसे रद्द कर दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो कहीं न कहीं पिकनिक मतलब होता है दोस्तों घूमने की जगह, क्या घूमना होता है, क्या होता है दोस्तों, घूमना। कहीं न कहीं इसमें पिकनिक मतलब घूमना, घूमने का मतलब है पापा की परी ये तो चाहती हैं दोस्तों कि हमको घूमने को मिले, और जहां घूमने की बात आएगी तो जानते हैं वहाँ फास्ट फूड बहुत तगड़ा से बनाया जाता है, मिलता है, खाया जाता है, और उनको फास्ट फूड से ही मतलब होता है दोस्तों। घूमने का मतलब खाना, घूमने का मतलब होता है इनके दिमाग में खाना, और वो भी खाना कैसा, दाल चावल रोटी ना है, केवल उनको क्या लगता है कि जैसे फास्ट फूड में बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज हो गया। और बात करें फुल्की तो बड़ी चाव से, यानी पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं, तो इनको यही दिमाग में है खाना अगर नहीं जाएंगे तो हमारा पिकनिक खराब हो जाएगा। तो आप धारणाएं देखिए क्या करा, पिकनिक पर, ये देखिए धारणाएं, पिकनिक पर जाने की इच्छा उसे परीक्षा के लिए ईमानदारी से अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित कर सकता है। ये दोस्तों बहुत से है कि बच्चा इस साल भर पढ़ने के बाद वो सोचता है कि हम कहीं घूमने जाएं, बच्ची हो या बच्चा घूमने जाएं कहीं न कहीं और थोड़ा सा लाइफ का इंटरेस्ट ले। तो ये तो धारणाएं तो दोस्तों इससे करा सही है कि उसको प्रोत्साहित कर सकती है और वो अनुत्तीर्ण न होकर के वो पास होने की पूरी चेष्टा करेगी। यदि वह कोई चेतावनी नहीं देता तो पुत्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाती है। ऐसा क्या दोस्तों, जिसको दोस्तों पास होना रहेगा पास होगा, जिसको फेल होना रहेगा वो फेल है। आप उसको कितनी भी चेतावनी दे देंगे, जिसको उसको रिजल्ट आपको सामने देना रहेगा वो दे देगा। तो ऐसा ये निहित नहीं करता, आप कितना भी प्रेशर डाल लीजिए, जो होना रहेगा दोस्तों करना रहेगा बच्चा वही करेगा, इसे आप ये नहीं होगा, ये बी वाला नहीं सही होगा। अब देखिए दोस्तों ऑप्शन ए दिया हुआ है, केवल धारणा बी के निहित है क्या, नहीं दोस्तों इसके साथ नहीं जाएगा। बी या तो धारणा ए या तो बी निहित है, नहीं दोस्तों बी के साथ भी नहीं जाएगा। धारणा ए और बी दोनों से निहित है, नहीं दोस्तों ये भी नहीं। ऑप्शन डी केवल धारणा ए से निहित है दोस्तों, केवल धारणा ए से निहित, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। और दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी। दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन है लॉजिक रीजनिंग का, और कथन है प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा अनिवार्य की जानी चाहिए, शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश है। तो मंत्री तो दोस्तों भाषण आप लोग ने बहुत सुना होगा कि कहीं न कहीं चुनाव में जब आता है तो वादा करके चले जाते हैं कि आपको एक शिक्षा, एक स्कूल और एक सड़क, और कहीं न कहीं ये भी कहते हैं कि हम आपको रोजगार भी देंगे। इनकी भाषण पे तो हमको कोई भरोसा नहीं है, तो कहीं न कहीं आपको इस तरह से लुभाते हैं और फिर ये लुभा कर 4.5 साल के बाद ये आते हैं। तो बात करते हैं, और दूसरी बात करते हैं शिक्षा मंत्री। तो हमारे भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, आप जानते हैं हमारे भारत के शिक्षा मंत्री
बहुत पढ़े लिखे तो नहीं है और बहुत बड़े लिखे भी होते हैं, लेकिन ये अंगूठा टेक होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भारत के शिक्षा का स्तर अब समझ ही रहे हैं किस प्रकार से आगे बढ़ता है। आइए क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा का मतलब दोस्तों होता है आपका कि जो बच्चा आप जीवन में कोई बड़ा हो, नैतिक शिक्षा बहुत जरूरी है। उसे इससे ये पता चलता है कि गलत या सही का, राइट एंड रॉन्ग का पता चलता है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें, कोई काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। यही दोस्तों नैतिक शिक्षा होती है कि उसे पहचान, एक तरह से पहचान मिलती है और उसके बारे में जानता है। अनिवार्य की जानी चाहिए शिक्षा मंत्री के भाषण का एक अंश है। उन्होंने भाषण के द्वारा कहा है, पेश किया है कि प्राथमिक विद्यालय में नैतिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। धारणाएं देखिए, क्या केवल छोटे बच्चों को ही नैतिक शिक्षा का प्रदान की जाना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों, सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं उनको सिखाना चाहिए नैतिक शिक्षा की, उन्हें गलत या सही का। दूसरा क्या है, बड़े बच्चों की नैतिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा क्या, आदमी बड़ा हो जाता, चाहे बच्चा बड़ा हो जाता तो उससे गलती नहीं होती है, उन्हें भी नैतिक शिक्षा की जरूरत होती है कि उसे पता चले कि हाँ गलत सही क्या है। तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं। कह रहा ए ऑप्शन केवल धारणा सेकेंड निहित है, ये भी गलत है दोस्तों। बी है या तो धारणा पहला या धारणा दूसरा निहित है, ये भी गलत है दोस्तों। न तो धारणा पहला और न ही धारणा दूसरा निहित है। ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा दोस्तों, ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये तीसरा क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग का। कथन क्या कह रहा है देखिएगा, हालांकि मुझे भारतीय फिल्में देखना पसंद नहीं है, फिर भी मैंने पीको को बेहद पसंद किया और लोगों ने भी पसंद किया, क्योंकि ये अलग जो इसमें आमिर खान ने काम किए थे और ये अलग क्रिएचर के प्राणी थे, वो अलग ग्रह सर के इस धरती पर आए थे, लेकिन वो कामयाबी पाने के लिए तमाम समुदाय के, तमाम धारणाओं, तमाम समुदायों के और तमाम मंदिरों मस्जिदों में जाने के बाद भी उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली, जो कि उन्होंने इसमें वेरीफाई किया। कह रहा है क्या, देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, आरआरबी एनटीपीसी कह रहा और पूछ रहा है सवाल। देखिए क्या कह रहा, धारणाएं क्या है, पीके एक भारतीय फिल्म है, ये एकदम करेक्ट है। एक भारतीय, आमिर खान एक भारतीय है और भारतीय फिल्म बनाते हैं। पीके एक भारतीय फिल्म नहीं है, ये कहीं न कहीं आपका ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन के साथ चले जाएंगे क्या, ये जो है केवल धारणा पहला निहित करता है, तो कहीं न कहीं ये ऑप्शन के साथ एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। और आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है और कथन कर रहा है, मौसम वैज्ञानिक का कहना है वर्षा में कमी फसल में विफल होने का कारण है। तो कथन देख लीजिए क्या कह रहा, मौसम वैज्ञानिक का कहना है वर्षा में कमी जो है फसल या तो बर्बाद हो जाती है, एकदम खराब हो जाती है। वही कह रहा वर्षा में कमी में फसल, कमी वर्षा में कमी यानी बारिश कम हो गई तो फसल, अच्छा वर्षा मौसम में अगर ज्यादा भी बारिश हो गई तो फसल दोस्तों अगर डूब गई तो खराब हो जाएगी, कम हो गई तो एकदम बर्बाद। एकदम मॉडरेट, एकदम मीडियम में होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, तो वो फसल सही होती है। देखिए धारणाएं क्या कर रहा, फसल के लिए वर्षा आवश्यक है, सही है, फसल के लिए एकदम वर्षा आवश्यक है। दूसरी बात क्या कर रहा है, सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। ऐसा क्या कि आपके यहाँ, आप देखिए हमने कहा था डेली बेसिस पे 100% मान करके भी चलेंगे। ऐसा क्या कि आप सिर्फ वर्षा से ही सिंचाई होती है, किसी के यहाँ पंप सेट लगा है, यहाँ नहर से सिंचाई होती है, कहीं नलकूप से होती है, कई साधन है, सबके अलग है। तो ये दूसरा पे सही हो जाए, गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, सिर्फ ए धारणा निहित है, तो कहीं न कहीं दोस्तों ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। और दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, मौसम वैज्ञानिक से मूवी थी